तुम लोग के लिए भी आ गए हम क्लास 7 के लिए। अभी ये जो मेरा यहाँ पे पढ़ाने का मकसद है वो ये है कि कुछ जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर मैं उन तक नहीं अपने बातों को पहुँचा पा रहा हूँ, तो सोशल मीडिया एक जरिया है जिससे कि हम अपनी बातों को आप तक पहुँचा सकते हैं। बस यही एक मकसद है आप यहाँ पे पढ़ाने का। और कोई ऐसा ना बनना है कि तुम लोग अपना काम धंधा छोड़ के सर के सपोर्ट में लग जाओ, ये क्या कहते हैं, ये चैनल बढ़ाने लगो, ये सब मत करना। तुम्हारे क्लास का जो वीडियो होगा उसको तुम पढ़ना, जो वीडियो नहीं होगा उसको छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाने का मात्र एक मकसद है कि 2-3 लोग ही हैं, हमको पता है ज्यादा लोग नहीं है मेरे को देखने वाले सुनने वाले, बस 2-3 लोग ही हैं। क्लास 7 में भी 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो हमको फेवर करते हैं या फिर पूरे अभी बात कर रहे हैं, हम किसी पर्सनल का बात नहीं कर रहे हैं। तो वो 2-3 लोग हैं जिनके लिए हम यहाँ पे आए हैं पढ़ाने के लिए, या मेरे कोचिंग से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, तो बस वही 2-3 लोगों के लिए यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझना है, ऐसा कुछ नहीं कि शेयर करते जाओ, मोबाइल लेके किसी का सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं। मेरे लिए तुम लोग कुछ नहीं करना, तुम लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ना बस यही काम है। और पढ़ लेना तो नीचे अपने नाम के साथ ये लिख देना कि हाँ सर हम वीडियो देख लिए, तो अच्छा लगेगा हमको, कमेंट में लिख देना ये बात। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले इस रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझने से पहले प्लांट को समझो कि ये प्लांट है क्या। एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास जब पृथ्वी को बांटा गया तो इसके क्या होता है कि 2 भागों में बांटा गया, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि एक लिविंग थिंग्स होगा हमारे लिए, ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, और एक होंगे हमारे लिए लिविंग थिंग्स होंगे, ठीक है। अब ये जो क्या होता है, इनके किस आधार पे इनको बांटा गया कि यहाँ पे इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि इसमें कुछ गुण होता है जिसके आधार पर ये बांटा गया कि कुछ लोग लिविंग थिंग्स हैं और कुछ लोग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब क्या बात होता है कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स होने के लिए कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि सर आप क्या करते हो कि आप टेक फूड यानी कि भोजन लेते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी स्पीक बोल सकते हैं। और भी हमारे पास क्या हो सकता है कि आप रिएक्ट कर सकते हैं, स्टिमुली के प्रति रिएक्ट करना। और भी हमारे पास चीजें होती हैं, तो उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब वो क्या होगा कि ऐसी वस्तु जो रिप्रोड्यूस करती है वो लिविंग थिंग्स का पार्ट होता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता है। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन होते हैं ये देखिए। उसके बाद जब लिविंग थिंग्स को बांटा गया तो इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग फूड 2 भागों में किया गया। एक को कहा गया कि प्लांट है सर, और दूसरे को कहा गया कि एनिमल है सर, ठीक है। एक को क्या कहा कि हम लोग जो ये लिविंग थिंग्स हैं इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जब लिविंग थिंग्स के पास हम लोग आए तो ये बात कहा गया कि लिविंग थिंग्स हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग फूड हम लोगों को 2 भागों में बांटा गया, और ये बात कहा गया कि एक हमारे पास प्लांट है और एक हमारे पास एनिमल्स हैं। जो प्लांट होगा और एनिमल ये कैसे डिफर होते हैं ये देखिए। प्लांट कहता है कि ये प्रोड्यूसर है सर, यानी कि ये भोजन हम लोगों को क्या करता है, बना के देता है। मत कह देना कि मामी भोजन बनाती है सर, प्लांट कहाँ बनाता है, बेवकूफ आदमी, मामी भोजन पकाती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का प्लांट क्या करता है, भोजन को प्रोड्यूस करता है, और हम लोग क्या होते हैं यानी कि कंज्यूमर जो होता है वो क्या करता है, भोजन को एडॉप्ट करता है, यानी कि कंज्यूम करता है। ये देखो अब यहाँ पे ये कहना है कि सर एनिमल्स में आप हम लोग क्यों कह रहे हैं, हम जानवर हैं, तो इसके आधार पे आप जानवर ही हैं। अब इस बात को दिल पे मत ले लेना तुम लोग कि नहीं आप जानवर बोल दिए ना, आज के बाद जानवरे वाला काम होगा, आप कुछ कर लीजिए, अब हम लोग जानवरे वाला काम करेंगे, ऐसे आप बोले कि हम लोग जानवर है। ऐसा बात ना, दिल पे नहीं लेना है बात को, मतलब बहुत जल्दी तो सब दिल पे लेता है, हमको बोल दिए ऐसे बोल दीजिएगा आप, तो कोई बात नहीं। जब
क्लासिफिकेशन हुआ तो उस समय प्लांट और एनिमल्स, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को रखा गया, यानी ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूमर है, फूड को कंज्यूम करते हैं, किसके द्वारा, प्लांट के बनाए द्वारा फूड को। अब देखो वहीं से वो प्लांट आया है, यानी कि लिविंग थिंग्स का पार्ट है। तो अगर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है, सॉरी रिप्रोड्यूस, अगर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो प्लांट भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अगर लिविंग थिंग्स हमारा क्या करता है, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है तो एनिमल भी रिप्रोड्यूस करता है। तो अब इस चैप्टर में हम लोगों को एनिमल्स का नहीं पढ़ना है, अपर क्लासेस में आएंगी। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट को पढ़ने जाएंगे कि प्लांट हमारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो कैसे करता है। अब ये तो बात हो गई, सर रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, ये भी बता ही दीजिए। अब इतना पढ़ा रहे हैं तो ये बता दीजिए कि रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। देखो री का मतलब क्या होता है, अगेन प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पाद, यानी फिर से किसी चीज को बनाना। तो क्या कह रहा है सर, एक बार लीजिए कलम को तोड़िए फिर से बनाइए, रिप्रोड्यूस हो गया, नहीं। कलम क्या है हमारे लिए, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस वर्ड किसके लिए यूज करना है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज करना है। तो ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करता है कि एक नया लिविंग थिंग्स का क्या करना, जन्म देना, यानी हमारे पास नए जीव का जन्म देना, वो भी सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज कहने का मतलब क्या होता है, उसी प्रजाति के जब चीजों को क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है, उत्पाद किया जाता है, किसके द्वारा, लिविंग थिंग्स के द्वारा। अपने जैसे जीव जंतुओं को अगर कोई जीव जंतु क्या करता है, फिर से उत्पाद करता है, जन्म देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस बोलते हैं। और उसके प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, उस समय जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी प्लांट क्या करेगा, अपने जैसे प्लांट का पुनर्जन्म देगा, यानी कि उसको क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि जो हमारा क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है, वो क्या कर सकता है सर, रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी अपने जैसे प्रजाति का जन्म दे सकता है। तो जब ये लिविंग थिंग्स था सर, तो उसको जब हम लोग डिवाइड करने गए तो दो भागों में बांटे, जिसको प्लांट और एनिमल्स बोला गया। तो सर प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता होगा। अब प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करता होगा, यही तो इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। अब सर रिप्रोड्यूस क्या होता है, तो रिप्रोड्यूस ये होता है कि अपने जैसे क्या, हम लोगों का जो भी है अभी, अपने जैसे एक स्पेसीज का, एक जीव का, एक प्रजाति का फिर से पुनर्जीवित करना, यानी जन्म देना। और ये इसलिए, और ये क्या होता है, हमारे पास लिविंग थिंग्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रजातियों को क्या रहना, इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करना, यानी इस पृथ्वी पर रहने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये नहीं रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब मान लो मनुष्य है, ये ना है, मनुष्य का विलुप्त का क्या कारण होगा, अगर मनुष्य रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो धीरे धीरे ये प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अभी हम लोगों को और क्या होता है, हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस करने के लिए सब लोगों का होना जरूरी है। तो अगर सब लोग कब एग्जिस्ट करेंगे, जब रिप्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, नहीं अपने पृथ्वी के लिए जो रिप्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उधर ना सोच लेना है कि पूरा पॉपुलेशन बढ़ा के रख दिया है, तो सब ना बात, इधर वाला बात कि अभी क्या है, रिप्रोड्यूस करना है, यानी प्लांट उसको रिप्रोड्यूस, एक नए स्पीशीज का, अपने जैसे प्रजातियों का जन्म देगा। तो अब रिप्रोड्यूस का मतलब हम लोग समझ लिए। तो एक और मन में सवाल रखना है कि सर ये रिप्रोड्यूस करता कैसे होगा। ठीक है, इस बात को भी हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे कि चलिए ठीक है, रिप्रोडक्शन तो होता है, तो ये रिप्रोडक्शन होता कैसे, इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसी सब चीजों को अपने दिमाग में लेके ये चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट होगा। अब क्या कहता है कि जब ये प्लांट रिप्रोड्यूस करने जाएगा सर, तो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करने जाएगा। यानी कि जो ये प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन की, वो प्रक्रिया दो तरहों से निभाता है प्लांट। जो होता है हम लोगों का क्या, अभी हम लोगों का होता है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि प्लांट किस तरीके से क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
इन प्लांट, यानी कि पौधे में जो ये होता है वो दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखो आप वही दिखेंगे, हम स्पेलिंग मिस्टेक वाला बात, ये अभी क्या है मेरे कैरेक्टर में आ चुका है, तो अभी आता है लेकिन पता ना किसी कहाँ दिक्कत हो जाता है स्पेलिंग में, तो इसका लेके नहीं चलना। वो बात हम जानते हैं कौन वीडियो देखने वाला है, वही 2-4 लोग देखेंगे जिनके लिए हम बना रहे हैं, तो उसके लिए अभी कुछ भी लिखेंगे तो उसको लगा दुर्गेश सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है, उसको दिक्कत नहीं होगा, आपको पता है। चलो देखते हैं क्या होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि प्लांट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। तो प्लांट दो तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा सर, वो क्या होगा हम लोगों के लिए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इसको समझना है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोगों के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एक्जिस्टिंग प्लांट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो हमारे लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब गैमेट्स क्या है ये समझो। सर यहाँ पे आप बोल दिए कि गैमेट्स का कोई हमारे पास इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गैमेट्स हमारे लिए वो स्पेशल सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, गैमेट्स हमारे लिए वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो हम लोगों को रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। जैसे हम लोग अभी हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, हार्मोन्स, ये सब चीजें पाई जाती हैं हमारे शरीर में। अब क्या होता है कि जब हम लोग का रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया होगा लिविंग बीइंग में, तो ये क्या होता है, एक स्पेशल सेल होता है हमारे अंदर जिसको हम लोग सेक्सुअल सेल्स बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, जो हम लोग को क्या करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, गैमेट्स हमारे पास वो स्पेशल सेल्स होगा जो हम लोग को रिप्रोडक्शन में मदद करता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, हमारे पास गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब कि उसका कोई रोल नहीं होता है। अब बिना गैमेट्स का जब भी हमारे पास रिप्रोडक्शन होगा तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब हमारे पास नए स्पेसिस आएंगे और गैमेट्स के मिलने से एक नया स्पेसिस बनेगा तो वो हमारे लिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये गैमेट्स हमारे बॉडी के जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उनमें प्रोड्यूस होता है, तो वहां से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा और वहां पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद एक नए स्पीशीज का जन्म होगा, तब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और जब ये गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब हमारे लिए वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा। रुक जाओ, थोड़ा पानी में पी ले। चलो पानी पी लिए, थोड़ा पढ़ा जाए फिर। देखो अब क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम तुम लोगों को बोले कि जब भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार का फ्यूजन नहीं होगा। किसका, गैमेट्स का। और गैमेट्स हम लोगों के लिए क्या है, स्पेशल सेल है सर। एक ऐसा हमारे बॉडी में कोशिकाएं हैं, सेल हैं जो हम लोगों को क्या करती है, रिप्रोडक्शन में मदद करती है। तो अब एक बात बताइए कि आप ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में मदद करती है, एक बार कह रहे हैं कि इसके बिना रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये कौन सा बात है? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ बात हो रहा है ना। तो देखो ये कैसे होता है। अब इसका और एक सबसे बड़ा ये क्या होता है, आप डिफरेंस समझना कि जब ये गैमेट्स एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे ना, फ्यूज होंगे ना, तब जाके वहां पे एक क्या होता है, सीड प्रोड्यूस होता है। और सीड जब जर्मिनेट होने लगेगा तो ये हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएगा। एसेक्सुअल में क्या होता है, देखो घर पे क्या हो गया, किसी के घर तुम गए और दिवाली वाली में आप क्या कर रहा है, साफ सुथरा हो रहा है घर, उसके वो फूल का बागान लगाया था, बहुत दिन से तुमको उसका फूल का बागान बहुत अच्छा लग रहा था, उसका जो गुलाब था ना वो बहुत तुमको अच्छा लग रहा था।
अब वो क्या किया है कि डाढ़ काट के इधर उधर रख दिया है, कहने का मतलब उसका ब्रांचेस होते हैं उसको काट के इधर उधर रख दिया। अब तुम क्या कह रहा है कि ऐसा फूल हमको भी दे दीजिए ना लगाने के लिए। वो बोलेगा कि ये ब्रांच उठा के ले जाओ और लगाओ और लग जाएगा। तो तुम क्या किए, उस ब्रांच को ले गए और उसके सॉइल के साथ क्या किए, अब वो सॉइल के अंदर रखे और वहां पे जैसे उसके लिए प्रॉपर कंडीशन आया और वहां से क्या हुआ, वो नया प्लांट में बदल गया। तो यहाँ पे सीड का कोई भी काम हुआ, वहां पे कोई सीड का काम नहीं है। तो वही बात कह रहा है, जहां गैमेट्स नहीं काम करे, सीड ना हो और फिर भी प्रोडक्शन हो जाए, यानी रिप्रोडक्शन हो जाए, यानी उसी प्रकार का प्लांट्स का पुनर्जन्म हो जाए, तब हम लोग क्या कहते हैं, उसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जहां पे क्या हो रहा है, हम लोगों को सीड की जरूरत पड़ती है, जैसे चना का, जैसे हमारा राइस का, वीट का, गेहूं का, ये सब का जो होगा ना, अगर इसको हम लोग ये क्या करेंगे, इसके नए स्पीशीज को जन्म देने की कोशिश करेंगे या फिर इसका प्रोडक्शन करने जाएंगे, तब हम लोग को क्या होता है, सीड की जरूरत होती है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो, सेक्सुअल सेल, यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास गैमेट्स जो स्पेशल सेल होते हैं, वो जब इन्वॉल्व करेगा सीड को, उसको जर्मिनेट करने के लिए सीड की जरूरत पड़ेगी, तब हमारे लिए क्या हो जाता है, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास यही दोनों को समझना है। इस दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होगा कि जिसको उपजाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सीड की जरूरत है ना, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और जिसको उपजाने के लिए सीड की जरूरत नहीं है, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे जो अंदर की बातें हैं, जो इसके अंदर छिपी हुई है, तो सीड कब हुआ, जब हमारा क्या होता है, अभी आप लोगों को गैमेट्स इन्वॉल्व हुआ है, गैमेट्स फ्यूज हुआ है, तब जाके उसके फ्रूट्स निकले हैं और वहां पे जाके क्या होता है, उसमें सीड बनता है और उस सीड को हम लोग लगा के क्या करते हैं, प्लांट को जर्मिनेट कराते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या हो गया, गैमेट्स नहीं गया, कुछ नहीं गया, ब्रांचेस हो जाएंगे, लीव्स हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, लीव्स भी ऐसे लगा देते हैं, तो वहां से एक नया ये क्या होता है, हमारा प्लांट जन्म ले लेता है ना। बोलते हैं कि इसका क्या करो, ऐसे पचका जो निकला हुआ है अपने शब्दों में, उसको आप ऐसे सोइल्स में यानी मिट्टी में लगा दो और एक नया पौधा जन्म, उसके बाद काट के और अलग लगा देंगे तो हम लोग लग जाता है। तो वो सब क्या होता है, हमारे लिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। चलो आज के लिए यही दोनों, क्योंकि तुम लोग को पता है कि हम उससे भी ज्यादा बर्डन वाला पढ़ाते नहीं, क्लास में जाए 20 मिनट पढ़ाएंगे और 10 मिनट इधर उधर जो भी है, लेकिन ये दोनों बातें हम लोग को समझना है। कल से हम लोग क्या करेंगे, एसेक्सुअल को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। एसेक्सुअल में भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, जैसे हम बोले क्या, अभी पत्ते को लगा देना, स्टेम को लगा देना, तो ये सब करके हमारे पास अलग अलग टाइप्स होंगे। जैसे कि जब हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पूरी तरह पढ़ेंगे, अब क्या होता है, देखो इसमें कुछ बात बता देते हैं हम, कि हम 7 क्लास के पूरी बातों को पढ़ाएंगे। अभी क्या है, तुम लोग जहां पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास ऐसे सब टीचर हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग में नहीं लेके चलना इसी मास्टर से पढ़ना। हाँ, कहीं कुछ दिक्कत हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पे दे दिए हैं हम। मेरा भाषा समझ में आने लगता है, कोई होता है कि किसी के भाषा से ही वो समझ सकता है, तो तुम लोगों के लिए यहाँ हम बना रहे हैं, सब चैप्टर के लिए बनाएंगे, पूरा बात पढ़ाएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, सब चीज करना। और तुम्हारा जो वीडियो होगा इस चैनल पे तुम्हारे क्लास का, उसी को देखना ही ना कि सब देखते रह रहा, अपना टाइम बर्बाद करना ही, पढ़ाई पे ध्यान देना है। क्योंकि तुमको पढ़ाने आया ना, तो तुम पढ़ो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जो तुम्हारे क्लास का वीडियो है उसी को देखो। मेरा ये सब चीजों के चक्कर में ना रहना, और कोई सब्सक्राइबर और इस सब के चक्कर में नहीं। बस 7 क्लास से जो भी इस वीडियो को देखना, अपना नाम नीचे जरूर लिख देना कि हाँ सर अभी वीडियो हम देख लिए, आगे बनाइए और भी हम देखेंगे, तभी ना बनाएंगे। क्योंकि और क्या बनाएंगे जब तुम ही लोग नहीं देखेगा। तो तुम लोग के लिए बना रहे तो उधर लिख देना, हाँ सर बनाइए, आगे भी हम लोग देखेंगे और इस चीज को तभी आगे बनाएंगे, नहीं तो इधर कुछ बनाने का हमारे पास ज्यादा मकसद नहीं। चलो तुम लोगों के लिए आगे हम लोग अगले क्लास में या फिर अगले पार्ट में ये आगे वाले बातों को पढ़ेंगे।